हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अमालगमेशन में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ हीरा लिमिटेड एंड मोती लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17 आर गिवन बिलो। हो सकता है आपके बुक में ईयर अलग दिया हो या आपकी जो बैलेंस शीट हो वो वर्टिकल फॉर्म की जगह हॉरिजॉन्टल दी हुई हो। क्वेश्चन सेम रहेगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हीरा एंड मोती कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। आफ्टर बैलेंस शीट it was decided to establish a new company, Hira Moti Limited, on 1st April to carry out amalgamation of both the above companies. Main conditions of amalgamation were as under. अब हीरा लिमिटेड एंड मोती लिमिटेड मिलकर एक न्यू कंपनी बना रहे हैं और उस न्यू कंपनी का नेम है हीरा मोती लिमिटेड और कंडीशंस दी हुई हैं नीचे। गुडविल ऑफ द कंपनी, फर्स्ट जो कंडीशंस हैं वो हीरा लिमिटेड की कंडीशंस हैं। गुडविल ऑफ द कंपनी वाज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years was 2500। लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट 2500 है। सो 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट 2500 है और 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 7500 और 7500 लास्ट 3 ईयर का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और गुडविल कैलकुलेट करनी है लास्ट 3 ईयर के टोटल प्रॉफिट का ट्वाइस, यानी टोटल प्रॉफिट है 7500 और उसका ट्वाइस हो जाएगा 15000। सो 2500 एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा और टोटल प्रॉफिट का ट्वाइस जो है वो हमें गुडविल लेना है। सेकंड एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी टेकन अप एट मार्केट वैल्यू। जो बुक वैल्यू लिखा हुआ है वो 20% लेस है मार्केट वैल्यू से। नाउ सपोज करते हैं, सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹100। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, 20% लेस लिखा हुआ है, मीन्स ₹20 लेस लिखा हुआ है। सो बुक वैल्यू ₹80 लिखी हुई है। अब हम इक्वेशन अप्लाई करें कि इफ बुक वैल्यू 80 देन मार्केट वैल्यू 100 एंड इफ बुक वैल्यू, अब हीरा लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, तो वो है ₹40,000। सो इफ बुक वैल्यू 40,000 then market value how much? So 40,000 into 100 divided by 80 तो आंसर हो जाएगा ₹50,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो हो गया ₹50,000 मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ 1500 एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन। इन्वेस्टमेंट में 1500 को छोड़कर नहीं लेनी है और कैश नहीं लेना है। सो इन्वेस्टमेंट को 1500 को छोड़कर नहीं लेनी है, मीन्स 1500 लेनी है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5000,
5000 में से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1500 को छोड़कर बाकी मैं नहीं लूँगा, न्यू कंपनी बोल रही है। सो 1500 लेंगे, बाकी नहीं लेंगे और कैश नहीं लेना है। डेटर्स रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन बैड डेट रिजर्व। सो डेटर्स देखिए, डेटर्स 5000 दिए हुए हैं, 5000 में से 500 माइनस करेंगे, सो 4500। हमें डेटर्स कौन से लेने होते हैं? बिफोर BDR, बिफोर बैड डेट रिजर्व एंड आफ्टर बैड डेट्स। यहाँ पर आफ्टर बैड डेट्स एंड बिफोर BDR वाले डेटर्स लोगे आप 5000 और 5000 का 10% माइनस किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज claim of 500 is accepted by the company against workmen compensation fund which will be paid by Hira Moti Limited in future। अब किसी वर्कर ने क्लेम किया है 500 का और वो 500 हीरा लिमिटेड ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब हीरा लिमिटेड क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो ये 500 का क्लेम इसी वर्कर को न्यू कंपनी देगी। तो न्यू कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी हो जाएगी 500। सो न्यू कंपनी की ये लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, परचेज कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज एज फॉलोज। नाउ परचेज कंसिडरेशन करने से पहले बाकी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हीरा लिमिटेड के लिख देते हैं। सो एसेट्स में देखते हैं, हीरा लिमिटेड में है मशीनरी 20,000, देन स्टॉक 10,000। देखिए एसेट्स में लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन्स लिख दिया, इन्वेस्टमेंट हो गए, स्टॉक लिख दिया, डेटर्स ऑलरेडी हो चुके थे, कैश लेना नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लिया जाता, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेंगे कभी भी। नाउ सेम लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रिजर्व्स नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में है 12% डिबेंचर्स। अब ये वैल्यू कैसे है 12,000, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। एंड क्रेडिटर्स 8,000। अब आ जाइए परचेज कंसिडरेशन में। सो परचेज कंसिडरेशन में दिया हुआ है इक्वल नंबर ऑफ न्यू कंपनीज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹16 पर शेयर। हीरा कंपनी लिमिटेड को न्यू कंपनी इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देगी। सो यहाँ देखें इक्विटी शेयर्स कितने हैं। सो 10 रुपीज़ का शेयर है और 50,000 वैल्यू है। सो 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5,000। सो पेमेंट में अभी हमारा ये डिबेंचर्स बाकी है, करवा रहा हूँ मैं आपको। पेमेंट में 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स 50,000 और 6 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। सो 5,000 इंटू 6 30,000 का प्रीमियम हो जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, ये एडजस्टमेंट हम पहले भी करके आए हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना। अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। 10% न्यू कंपनीज डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इन सच अ मैनर that debentures of old company do not sustain any interest loss in future। अब न्यू कंपनी जो है डिबेंचर्स होल्डर्स को 10% इंटरेस्ट दे रही है, 10% इंटरेस्ट के डिबेंचर्स दे रही है, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। अब पहले जो ओल्ड कंपनी थी हीरा कंपनी, उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिलता था। सो डिबेंचर्स थे हीरा कंपनी के 10,000 इंटू 12% फॉर 1 ईयर। सो 10,000 का 12% उन्हें मिलता होगा 1200। अब न्यू कंपनी इन्हें कितने के डिबेंचर्स दे, जैसे इंटरेस्ट 1200 होना चाहिए बट रेट 10% हो जाएगा। सो सेम फॉर्मूला I is equals to PRN upon 100। सो इंटरेस्ट 1200 मिलना चाहिए,
प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। रेट जो न्यू कंपनी दे रही है वो है 10% फॉर 1 ईयर। सो देयरफॉर 1200, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 10 डिवाइड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10 कैंसल 12,000। सो न्यू कंपनी, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ओल्ड कंपनी 10,000 के डिबेंचर्स पर 12% देती थी। सो 10,000 का 12% करके देखो 1200 आ रहा है। न्यू कंपनी इन्हें 12,000 के डिबेंचर्स दे रही है, लेकिन 12,000 के सामने परसेंटेज 10 कर दिया। सो न्यू कंपनी 12,000 के डिबेंचर्स देकर इन्हें 10% देगी। सो डिबेंचर होल्डर्स को 1200 इंटरेस्ट ही मिलेगा। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। सो डिबेंचर्स 12,000 में ले रही है। इसका मतलब हुआ कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स जो 10,000 के थे उन्हें 12,000 की लाइबिलिटी दे रही है। सो नेट एसेट्स हो गए 1,01,000 में से 20,500 माइनस करेंगे तो 80,500। 80,500 के सामने 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं 10 रुपीज़ के, मीन्स 50,000। 6 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम दिया है, सो 5,000 इंटू 6 30,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट कैश दिया है, बैलेंस अमाउंट इन कैश, सो कैश हो जाएगा 500, क्योंकि 80,500 का परचेज कंसीडरेशन पे करना है। सो ये है परचेज कंसीडरेशन और ये है NA, ये पेमेंट हो गया और ये नेट एसेट्स है। तो ये हमने कर लिए हीरा लिमिटेड के। अब हमें सेम करने हैं मोती लिमिटेड के। सो आइए देखते हैं मोती लिमिटेड में क्या करना है। फॉर मोती लिमिटेड मशीनरी टू बी वैल्यूड 10% मोर, मशीन का वैल्यू 10% ज़्यादा लेना है। सो आइए मोती लिमिटेड की मशीन्स देखते हैं कितने हैं, 10,000। सो 10,000 में 10% मोर करना है। सो 10,000 में हम प्लस कर देंगे 1,000 तो हो जाएगा 11,000। सो 10,000 प्लस 1,000 11,000। ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू, बाकी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, स्टॉक 8,000, डेटर्स 5,000, कैश 6,000। टोटल एसेट्स हो गए 45,000। माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कैपिटल एंड रिजर्व्स कभी भी नहीं लेते। प्रोविडेंट फंड 5,000 एंड क्रेडिटर्स 15,000। सो लाइबिलिटी हो गई 20,000। 45 में से 20 माइनस करेंगे, सो 25,000 नेट एसेट्स हो गए। नाउ एसेट्स के सामने पेमेंट किया है तो वो देख लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ न्यू कंपनी हीरा मोती एट अ मार्केट प्राइस 16। 1,500 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपीज़ का एक, मीन्स 15,000, बट मार्केट प्राइस 16 लिया है, मीन्स 6 रुपीज़ प्रीमियम लिया है। सो 1,500 इंटू 6 9,000 का प्रीमियम, टोटल हो गए 24,000। एंड बैलेंस इन कैश, सो 25,000 का पेमेंट करना था, 24,000 के शेयर्स दे दिए, बैलेंस अमाउंट कैश में 1,000 रुपीज़। तो ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। सो 25,000 के नेट एसेट्स, 25,000 का परचेज कंसिडरेशन। लास्ट लाइन पर लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हीरा मोती लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल टू शो योर कैलकुलेशन। जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू कंपनी में। नाउ आइए पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी हीरा मोती लिमिटेड। हीरा मोती लिमिटेड पहले हीरा लिमिटेड का बिजनेस लेगी।
सो पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सो एसेट्स हैं 1,01,000, लाइबिलिटी है 20,500। सो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,01,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट 20,500 एंड टू लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड 80,500। ये हुआ कि न्यू कंपनी हीरा मोती लिमिटेड ने ओल्ड कंपनी के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले ली। दैट मीन्स पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। अब बिजनेस परचेज करने के बाद न्यू कंपनी पेमेंट करेगी। पेमेंट में 80,500 का पेमेंट किया है, उसमें 50,000 शेयर्स हैं, 30,000 प्रीमियम है और 500 का कैश है। सो पेमेंट करना है लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 80,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 500। सो फर्स्ट एंट्री की हमने सारे एसेट्स ले लिए, हमने मीन्स हीरा मोती लिमिटेड ने, और सेकेंड एंट्री की पेमेंट कर दिया। नाउ थर्ड एंट्री डिबेंचर्स एक्सचेंज किए। सो 12,000 के डिबेंचर्स वापस ले लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड 12% के डिबेंचर्स वापस ले लिए और 10% के डिबेंचर्स इशू किए। सो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट समझ लो। सो एक डिबेंचर्स 12% के वापस आ गए और 10% के इशू कर दिए। सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट, अब मोती लिमिटेड का बिजनेस लेंगे। सो मोती लिमिटेड के एसेट्स हैं 45,000, लाइबिलिटीज हैं 20,000। सो नाउ एसेट्स अकाउंट डेबिट 45,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट 20,000 एंड टू लिक्विडेटर ऑफ मोती लिमिटेड 25,000। सो एसेट्स ले लिए 45,000 के, सामने 20 की लाइबिलिटीज दे दी और 25,000 का लिक्विडेटर को क्रेडिट दे दिया। अब इस 25,000 के सामने पेमेंट करेंगे। सो पेमेंट में किया है 15,000 के शेयर्स, 9,000 का प्रीमियम एंड 1,000 कैश। सो अब मोती लिमिटेड को पेमेंट करना है। सो मोती लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 एंड टू कैश अकाउंट 1,000। सो ये मोती लिमिटेड को पेमेंट कर दिया। सो फर्स्ट एसेट्स लिए, लाइबिलिटीज ली एंड सेकेंड पेमेंट कर दिया। अब इतना करने के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी हीरा मोती लिमिटेड। अब पहले मैं आपको बैलेंस शीट टी शेप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सेम कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में समझाऊंगा कि वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। एग्ज़ाम में आपको हमेशा वर्टिकल फॉर्म ही बनाना होगा। सो आइए पहले बैलेंस शीट बनाना देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, हमें दोनों कंपनीज़ के एसेट्स को मर्ज कर देना है, दोनों कंपनीज़ के एसेट्स का टोटल कर देना है। सो आइए एक एक एसेट्स करके लेते जाते हैं। सो सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल सिर्फ हीरा लिमिटेड में दी हुई है 15,000। सो हीरा लिमिटेड का जो गुडविल है ये बैलेंस शीट में लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स गुडविल 15,000। सो ये हम एसेट्स को मर्ज करते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि न्यू कंपनी जो है वो दोनों के एसेट्स को टोटल करके रखते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। सो 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग हीरा लिमिटेड का था एंड 15,000 का लैंड एंड बिल्डिंग मोती लिमिटेड का था। सो 50 + 15 टोटल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 65,000। देन मशीनरी, मशीनरी हीरा लिमिटेड में 20,000 और मोती लिमिटेड में 11,000। सो 20 + 11 टोटल हो जाएगा
31,000। मैं दोनों के एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्लस करता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट 1500। सो इन्वेस्टमेंट 1500 है। सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1500 हम यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं स्टॉक। स्टॉक है 8,000 एंड 10,000। सो दोनों का टोटल करेंगे तो स्टॉक हो जाएगा 18,000। दोनों के एसेट्स को प्लस करते लिखते जाना है, मर्ज करना है हमें। नाउ डेटर्स हैं हीरा लिमिटेड के 4,500 और मोती के 5,000। सो 4,500 एंड 5,000 टोटल हो जाएंगे 9,500। अब कैश में देखिए 6,000 का कैश रिसीव्ड हुआ है मोती लिमिटेड से। अब ये कैश कैसे आया 4,500, मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोती लिमिटेड। कितना कैश रिसीव्ड हुआ था मोती लिमिटेड से, तो ये रहा 6,000। 6,000 का कैश रिसीव्ड हुआ मोती लिमिटेड से माइनस। अब पेमेंट दिया है तो पेमेंट में पीसी में कैश दिया है 500 हीरा लिमिटेड को। सो पीसी पेमेंट कंसिडरेशन ऑफ हीरा को 500 कैश पे किया है -500। और परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट किया है मोती को। सो माइनस करेंगे पीसी ऑफ मोती 1000। सो 6,000 में से ये माइनस करेंगे। सो आंसर हो जाएगा 4,500 बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा है उसकी कैलकुलेशन ये है, 4,500 ऐसे आया। सो ये एसेट्स हमने लिख दिए सारे। नाउ एसेट्स लिखने के बाद अब हम लाइबिलिटीज़ को मर्ज करेंगे। सो लाइबिलिटीज़ में देखते हैं, सबसे पहले है 12% डिबेंचर्स। तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स, क्योंकि उसे एक्सचेंज कर दिया था 12,000। देन क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स हीरा के हैं 8,000 के और मोती के हैं 15,000 के। सो 8 + 15 न्यू कंपनी के हो जाएंगे क्रेडिटर्स 23,000। दोनों को ऐड करते जाना है सिर्फ। क्लेम 500 एंड प्रोविडेंट फंड 5,000। सो क्लेम 500 एंड प्रोविडेंट फंड 5,000। अब पेमेंट्स देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ हीरा लिमिटेड 50,000 एंड 15,000। सो 50 + 15 65,000। सो 65,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। देन सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 एंड 9,000, टोटल हो गया 39,000। और कैश तो ऑलरेडी हमने पेमेंट में लिख दिया यहाँ पर। सो देखिए बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट ऑफ हीरा मोती लिमिटेड, और हम टोटल करेंगे तो ये टोटल टैली हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस शीट है इसे टी शेप बैलेंस शीट बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आपको एग्जाम में ये बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको सेम बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है एज पर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स होते हैं, लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट में पहले हम सारी लाइबिलिटीज लिखते हैं, लाइबिलिटीज, नोट नंबर एंड अमाउंट। ये पूरे करने के बाद यहाँ पर ही नीचे आप स्टार्ट करोगे एसेट्स।
यहाँ पर अगर आपका पूरा हो गया तो आप यहाँ हेडिंग दे दोगे एसेट्स और नीचे स्टार्ट करोगे। मैंने नेक्स्ट पेज पर बनाई है। और ये फॉर्मेट आप FY BCom में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में करके आए हो एंड स्टैंडर्ड 12th में भी किया है आपने। सो सेम मैंने बनाया है। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं देखिए सेम लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स 23,000, क्लेम एंड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर आपको हेडिंग्स देनी होती है। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो ऐसे आपको वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी है। लाइबिलिटीज़ करने के बाद हम उसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे इस बैलेंस शीट को एसेट्स। सो यहाँ पर एसेट्स भी देखिए सेम एसेट्स लिखे हुए हैं सभी। गुडविल 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक 18,000, डेटर्स 9,500, कैश 4,500 एंड टोटल सेम लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपको हेडिंग्स देने हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड उसमें फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। सो ऐसे हेडिंग्स देकर आपको वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पूरा हुआ। अब आइए मैं हर एक पेज नोट डाउन करने के लिए आपको 5 सेकंड्स का जैसे ब्रेक देता हूँ वो दूंगा। आप नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है जिसमें हीरा कंपनी लिमिटेड की सारी कैलकुलेशन दी हुई है। नाउ सेकंड पेज मोती लिमिटेड की कैलकुलेशंस। जर्नल एंट्रीज, आपको बैलेंस शीट नहीं करनी है ये। वर्किंग नोट्स ये नोट डाउन कर लेना कैश के। और बैलेंस शीट आपको ये करनी है, बैलेंस शीट ऑफ, ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट का। Then asset side of balance sheet, and now ये कुछ वर्किंग नोट्स जो बिल्डिंग और डिबेंचर के मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।